शंकर जी ने किया। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलं विभु। यशोदा, ये रोहिणी, ये तेरा बेटा यशोदा की गोद में है, नाम है राम, पर बल अधिक होने के कारण जमाना कहेगा बलराम। और यशोदा, ये तेरा बेटा रोहिणी की गोद में है, इसका नाम होगा शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतांगतः। इसका नाम होगा कृष्ण, करसतीति कृष्णा, जिसके नाम को सुन करके लोग आकर्षित हो जाए, भाव विभोर हो जाए, जिसकी लीला सुनकर, उसी का नाम कृष्ण है। यशोदा मैया बोली, बाबा ऐसे टेढ़ो नाम देने रख दिया, मैया को नाम कैसे ले पाऊंगी? मैया या के 1000 नाम है, बाबा मैं आपको कनवा कह सकूं? हाँ, मैया कहती है कनवा। अब बताइए, किसी भी ग्रंथ में भगवान का कनवा नाम नहीं है, ये मम्मी का धराया हुआ नाम है, यशोदा मैया का। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भाव से भगवान को कैसे भी बुला लो, भगवान आ जाते हैं अपने भक्त के पास। भाव बहुत आवश्यक है। क्या कर रहे हैं हम, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्रियाएं आवश्यक नहीं है, भाव आवश्यक है। एक दिन माँ यशोदा भगवान को लेके यमुना के तट पर स्नान करने गई। लाला थोड़े बड़े हुए, एक दिन भगवान ने माँ को मैया कह दिया, मैया। अब जैसे ही मैया कहा, माँ यशोदा नाचने लगी। वहां मेरे छोरे ने मैया कहा, सबको बुलाकर सबको भोजन कराया, सबको दान दक्षिणा बांटी, सबन के आशीर्वाद से मेरे लाला स्वस्थ रहे, मेरे लाला सुखी रहे। और बहुत प्रेम से दान धर्म करके, बड़े धर्मात्मा है यशोदा, बात बात पर दान धर्म करती है यशोदा, इसलिए तो कृष्ण जैसा लाल पाई है ना। हाँ, बड़े प्रेम से माँ यशोदा लाला को आज मैया जब नाम सुनी गदगद है। मेरे छोरा ने मैया कह दिया, कन्हैया ने मैया कहकर बुलाया, मैया मैया प्यारी मैया, ओ मैया 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 कहकर बुलाया। आज आनंद से बेभाव विभोर हो गई माँ यशोदा। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, प्रभु ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया माँ यशोदा ने कि आज उनके घर में जगत का पालनहार बेटा बनकर खेल रहा है, जरा हमें बता दो। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसकी एक अद्भुत चर्चा है। ये जो यशोदा है और नंद बाबा है, ये पिछले जन्म में द्रोण और धरा, नंद बाबा का नाम था द्रोण और श्री यशोदा माँ का नाम था धरा। ये दोनों पिछले जन्म में एक राजा थे। इनके राज्य में अकाल पड़ा, इन्होंने पूरा राज्य दान करके अपनी प्रजा का दुख दूर किया और जंगल में जाकर घास की पर्णकुटी बना करके गंगा के किनारे भजन करने लगे, प्रेम से नाम जपने लगे, बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करने लगे, प्रेम से दोनों बुढ़ा बुढ़ी भजन करने लगे, भाव से जपने लगे। यमुना और गंगा के पावन तट पर एक दिन आश्चर्य, अचानक वहां पर 4-5 संत आ गए, कीर्तन करते हुए, भगवान नाम जपते हुए कीर्तन करते। अरे घर में कोई है? अंदर से धरा निकल कर आई, धरा। अरे संत जी आइए, महाराज जी आइए, दरवाजा खोला, आइए महाराज जी, स्वागत, पधारिए पधारिए। आसन लगाया, घास का आसन, कुस्सा का आसन बिछाया, साधु संतों को बिठाया। महाराज जी अभी आई, जल लेकर के सारे संतों के पांव पखारने लगी और पांव धो करके सबका चरणामृत लिया। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी तब तक हमारे अंदर ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि विद्या पढ़ने से नहीं आती। गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति आपका समर्पण हो और श्रद्धा हो तो भगवत कृपा से भी विद्या प्राप्त हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में लिखा। आज धरा संतों की सेवा कर रही है। संत कह रहे हैं, देवी बड़ा आनंद हुआ आपसे मिलकर। एक बात कहूँ, बहुत बड़ी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, क्या बताऊं। पिछले कल भी हमने कुछ प्रसाद नहीं पाया, क्योंकि जंगल बड़ा था, यात्रा करते करते रात हो गई। हम पिछले रात वहाँ पेड़ के नीचे बिताए, वहाँ कोई मिला नहीं। आज बड़ी भूख लगी है, 2 दिन से हम साधुओं ने कुछ खाया नहीं है। देवी जल्दी से हमें भोजन की व्यवस्था कराओ, शीतल जल पिलाओ। हाँ हाँ महात्मा जी, मैं अभी आपको भोजन कराती हूँ। महात्मा जी बोले, ठीक है, मैं गंगा में स्नान कर लूं, तब तक आप भोजन तैयार करो। अब धरा महात्मा को कह तो दिया कि मैं भोजन कराती हूँ, पर जंगल में रहती थी वो खुद, उसके पास एक अन्न का दाना नहीं था। अब वो संतों को कैसे भोजन कराती? बड़ी परेशानी, घर में पति भी नहीं। उस समय श्री द्रोण जी जो थे, पति, धरा के जो पति थे, वो गंगा के तट पर
बैठे भगवान का चिंतन कर रहे थे, भजन में डूबे थे, समाधिस्थ हो गए थे। बोले पति की समाधि खोलना भी ठीक नहीं है, क्या करूं क्या करूं, हम तो घास फूस खा लेते हैं, पत्ते वत्ते खा। भाई लोग तो अपने घर में सूखा रूखा खा लेते हैं, हमारी माता तो आज रोटी बनाती हैं 4 दिन तक चलती हो, उनकी इतना आलस्य होता है ना। आज बना लिया, घर में यदि कोई पुरुष नहीं है तो कल भी वही खा लेंगे, पर बनाएंगे नहीं खुद के लिए, ये आलस्य। पर धरा तो जंगल में घास फूस खा लेती, पत्ते वत्ते खा लेती और भजन करती दोनों पति पत्नी, पर संतों को पत्ते नहीं खिला सकती ना। तुरंत पास में एक गांव था, धरा दौड़ी 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 गांव गई। गांव जब तक पहुंची, गांव की बाजार बंद हो चुकी थी। एक सेठ जी अपनी दुकान बंद करने ही वाले थे, तब तक धरा पहुंच गई। सेठ जी रुको रुको, आप दुकान बंद मत करो, थोड़ा सा राशन हमें चाहिए। हाँ हाँ क्या चाहिए? थोड़ा सा आटा चाहिए, थोड़ी शक्कर चाहिए, थोड़ा गुड़ देना, गुड़, थोड़ा आटा, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सब्जियां हमें, आपकी दुकान में सब्जियां भी हैं, ये सब्जी भी हमें दे दो महात्माओं को बढ़िया। और सुनिए हमें थोड़ा सा ये दूध रखा है, आप थोड़ा दूध भी 2 लीटर हमें 2 किलो दूध दे दीजिए, संतों के लिए बढ़िया खीर बनाएंगे। और सुनिए खीर हम बढ़िया वाले चावल की बनाना चाहते हैं, इसलिए बढ़िया लंबे वाले जरा चावल भी दीजिए। आज महात्माओं को तस्मई खिलाएंगी, खीर के लिए चावल, शक्कर, दूध, ये सारा हमें पदार्थ दे दो। अब सब कुछ पैक करके सेठ जी ने दे दिया। अब कहा चलो पैसे दो। धरा बोली सेठ जी मैं 1 महीने के अंदर जंगल की सूखी सूखी लकड़ियां बेच करके मैं आपका एक पैसा पाई पाई चुका दूंगी, आप हमें ये दे दीजिए और हम पर भरोसा पूरा कर लीजिए, यकीन कर लीजिए, हम महीने भर के अंदर आपका ये धन चुका देंगे। जो सेठ था उसकी नीयत जरा बिगड़ गई धरा को देखकर, चूंकि धरा बड़ी सुंदर थी, रानी तो थी और बड़ी सुंदर थी। धरा को देख करके बुद्धि बिगड़ गई सेठ जी की। कहा महीने भर में रुक नहीं सकता, अभी तुम चुकाओ, अभी चुकाओ, अभी क्या है मेरे पास, मैं कुछ नहीं दे सकती, 1 पैसा लेकर नहीं आई, मेरे पास पैसा कहाँ है। सेठ बोला तुम अभी के अभी पूरा पैसा चुका सकती हो और मैं इससे ज्यादा अनाज तुम्हें और दे सकता हूँ, अभी तुम चुका दो। हाँ हाँ ऐसा क्या है मेरे पास। सेठ ने धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, हमें इनकी प्यास है, इनकी भूख है, हमें ये चाहिए, तेरी जवानी हमें चाहिए। अब धरा बड़ी भोली थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि सेठ जी कह क्या रहे हैं। अच्छा मेरे स्तनों से तुम्हें प्यार है, मैं स्तन दे दूंगी तो तुम मुझे ये अनाज दे दोगी। हाँ अभी ले जाओ। धरा बोली तो इतना सस्ता सौदा पहले बोलना था। वहां चाकू पड़ी थी सेठ जी की, चाकू से अपना स्तन काट दिया धरा ने, दोनों स्तन काट करके उसकी तराजू में रख दिए और तराजू में अपने स्तनों को रखकर धरा वो पूरा सामान उठाती है और वैसे ही खून से लथपथ दौड़ पड़ती है। संतों की सेवा करने हैं, संतों के रूप में मेरे घर भगवंत आए हैं। धरा दौड़ पड़ी, चलती चलती घर पहुंची, पूरी साड़ी खून से लथपथ हो गई। उसी हाल में उसने संतों के लिए बढ़िया सी खीर बनाई, बढ़िया सी रोटी बनाई, बढ़िया सी सब्जी बनाई और बढ़िया पकवान बना करके धरा ने और जो सजाया। संत आए, महात्मा जी बैठो, महात्माओं को बिठाया, थाली लगाई और खीर, सब्जी, पूड़ी, रोटी, ना जाने क्या क्या बना रखा था, जो पसंद है खाओ। महात्माओं ने देखा, देवी क्षमा करना पर आपके शरीर में बहुत खून है, क्या चोट लग गई आपको कहीं, क्या हो गया जरा हमें बताइए। धरा आंखों में आंसू भरती है, महात्मा जी बहुत दिनों के बाद किसी संत की सेवा करने का सौभाग्य मिला, कोई संत मेरे घर पधारा है और इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। मत पूछिए कि ये खून कहाँ से निकल रहा है, आप पहले प्रसाद पाइए, जब तक आप प्रसाद नहीं पाएंगे मैं आपको बताने वाली नहीं। अब संतों ने देखा ये लहू लुहान है, पर बताएगी तब जब मैं खाऊं। सारे संतों ने जल्दी जल्दी प्रेम से खाया, मुंह पहुंचा। बस देवी ये बताओ कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, मैं क्या उपचार करूं, क्या इलाज करूं। महाराज ये चोट नहीं है, ये चोट नहीं है। तो बोले मैंने आपके भोजन के
व्यवस्था नहीं थी। गांव के पास में मैं सेठ जी के घर गई। उन्होंने कहा कि मैं तुझे अनाज तब दूंगा संतों के लिए जब तू अपने स्तनों का दान करेगी। तो स्तनों का दान करने से यदि संत का पेट भरता है तो मैंने अपने स्तनों का दान कर दिया। किसी के पास धन होता है दान करने के लिए, वो धन दान कर देता है। मेरे पास कुछ था नहीं, सामने वाले की इच्छा थी कि मैं स्तनों का दान करूं। मैंने अपने दोनों स्तन निकाल करके उसे काट करके चाकू से उसे दे दिए। महात्मा गदगद हो गए और वो कोई संत थोड़े ही थे, संत के रूप में स्वयं भगवान अपने भक्त की परीक्षा हृदय से लगा लिया धरा और भगवान ने उन्हें एकदम अपनी कृपा दृष्टि से एकदम स्वस्थ कर दिया, एकदम ठीक कर दिया और कह दिया, माँ तूने आज तक इस सृष्टि में बड़े से बड़े दानी ने ना जाने क्या क्या दान दिया है, लेकिन आप जैसा कोई दानी नहीं है। माँ जिस स्तनों का तूने दान किया है संतों के लिए, आज मैं तुझे वादा करता हूँ कि मैं तेरा बेटा बनकर आऊंगा और इन्हीं स्तनों का दूध पी करके अपने जीवन को कृतार्थ करूंगा। आज वही धरा यशोदा बनकर और श्री द्रोण वसुनंद बाबा बनकर के यशोदा और नंद बाबा और वही परमात्मा कृष्ण बनकर माँ यशोदा की गोद में खेल रहा। माँ दूध पिलाए, तप के बिना दान के बिना कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। इसलिए दान करने से लोक परलोक बन जाता है। आज कन्हैया मैया कह रहे, जितना प्यार कन्हैया ने माँ यशोदा पर लुटाया है ना, शायद इतना प्यार राम ने माँ कौशल्या पर नहीं लुटाया। इतना प्यार नहीं लुटाया जितना माँ यशोदा को आनंद मिल रहा है। यशोदा किसी ने कहा, महाराज भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म तो लिया पर देवकी का दूध नहीं पिया, यशोदा का दूध पिया। हमने कहा कारण है, ये जो देवकी है ना, ये पिछले जन्म में कैकेयी माँ थी। ऐसे कुछ संतों से मैंने सुना, वही सुना रहा है। एक संत जी का कथन था कि जब भगवान श्री राम चित्रकूट में मिलने, राम से मिलने कैकेयी आई, भरत आए, पूरा परिकर आया, तब कैकेयी राम से मिलती है एकांत में और कहती है, राम मैंने आपको वनवास भेज करके बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत किया आपके संग, मुझे हो सके तो क्षमा कर दो। मैं क्या करूं, मैं अपने आप से आपसे आंखें नहीं मिला सकती, मैं क्या करूं। भगवान ने हृदय से लगाया कैकेयी माँ को, माँ आप तो मेरी माँ हो, घृणा क्यों करती हो अपने आप से, आपने सही किया है मुझे वनवास भेजकर, मेरा यश बढ़ेगा माँ, मैं नहीं जानती, मैं आपको वनवास से आपको लेने आई हूँ, चलो। क्या आपने मुझे क्षमा नहीं किया भगवान? राम कहते हैं, माँ मैंने आपको क्षमा कर दिया, मैं नाराज ही कब था आपसे। यदि आपने क्षमा कर दिया तो मुझे वादा करो। कैकेयी माँ ने वनवास चित्रकूट में ये वरदान मांगा, वनवास में कहा कि राम यदि तुमने मुझे क्षमा कर दिया तो मुझे वादा करो कि अगले जन्म में तुम मेरे बेटे बनकर आओगे, तब मैं मानूंगी कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। तब भगवान श्री राम ने कह दिया कि ठीक है, अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर तो आऊंगा, लेकिन माँ क्षमा करना, मैं आपका दूध नहीं पी पाऊंगा, क्योंकि मैं दूध तो माँ यशोदा का पीऊंगा, मैं वादा कर चुका हूँ माँ यशोदा। वही देवकी कैकेयी माँ, ऐसा विद्युत जन कहते हैं। भक्तों, आज माँ यशोदा कन्हैया को लेकर यमुना के पावन तट पर गई, स्नान कर रही है माँ यशोदा सखियों के सहित। तभी किसी ने कहा कि यशोदा आज तेरे लाला ने माटी खाई, ओ मिट्टी खा रहा। मैया दौड़ी दौड़ी आई, चौरे लाला तेने माटी खाई, माटी खाई, माटी। मैया अब भगवान माटी तो मुंह में भरी थी, माटी खाई, माटी खाई, मैंने माटी नहीं खाई मैया, माटी नहीं खाई। कैसे मानो, सखियां तो कह रही थी तेरे लाला ने माटी खाई, ओ मैया मैंने माटी नहीं खाई, यदि खाई तो मुंह देख। भगवान ने अपना जो मुंह फाड़ा, मुंह खोला, माँ के सामने ही भगवान के उस छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आने लगा, पूरी सृष्टि नजर आने लगी। शिवलोक नजर आया, ब्रह्मलोक नजर आया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नजर आया, भूर्भुवः स्वः वैकुंठ लोक, सत्य लोक, गौलोक नजर आया, समुद्र नदियां, एक यशोदा अंदर भी नजर आई। चल मुंह खोल मैया, घबरा गई, राम राम मेरे छोरा तो भगवान है साक्षात, इसने पूतना मारी, तृणावर्त मारा और आज हमें भी ये चक्कर में डाल रहा है, लगता है ये भगवान है। भगवान ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया।
मैया तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, जय हो भगवान, ओम जय जगदीश हरे। वहीं आरती वारती जलाने लगी। अब भगवान बोले राम राम, मेरी मैया मुझको भगवान मानने लग जाएगी तो सारी लीला अधूरी रह जाएगी। भगवान ने ऐसी उंगली घुमाई, मैया ने जो देखा सब भूल गई, सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि माँ कन्हैया, जब सब कुछ भुलाना ही था तो दिखाया क्या? यहाँ एक प्रश्न है, दिखाया क्यों जब भुलाना ही था? भगवान बोले हमने इसलिए दिखाया। अच्छा, भगवान ने ये लीला क्यों करी? मुंह में ब्रह्मांड क्यों दिखाया? क्योंकि आगे भगवान बाल लीलाएं करने वाले हैं, मक्खन चुराने वाले हैं, गोपियों के संग नाचने वाले हैं। आप लोग कहीं डाउट ना करो, ये कैसा भगवान माखन चुरा रहा, कोई चोरी करता है भगवान होकर? अब भगवान बड़ी साधारण से साधारण लीलाएं करने वाले हैं, कहीं कोई भगवान पर संदेह ना कर ले। इसलिए भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड सबको दिखा दिया कि देखो मैं साधारण लीलाएं जरूर करूंगा, लेकिन मुझे तुम मोह के वशीभूत साधारण समझने की गलतियां मत कर लेना। मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, मैं साधारण लीलाएं करते हुए अपने भक्तों को आनंदित करूंगा। इसलिए भगवान ने ये मुख की लीला माँ के सामने रखी। माँ तो भूल गई, पर हम लोगों को याद इसलिए है क्योंकि ये व्यास जी ने भागवत में लीला लिख दी, और ये लिखना इसलिए आवश्यक था। एक सज्जन हमसे बोले कि महाराज जी ये जो कृष्ण है ना, ये भगवान नहीं है। हमने कहा अच्छा भगवान नहीं, फिर कौन है? ये महापुरुष हैं। हमारे भारत में बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण को महापुरुष कहते हैं। ये भगवान नहीं है। भगवान श्री राम को महापुरुष कहते हैं ये भगवान नहीं है, ये तो महापुरुष है। हमने कहा पागल, क्या कोई महापुरुष अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता है? ये महापुरुष का काम नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म ही भगवान कृष्ण बनकर आए हैं, जिन्हें तुम महापुरुष कह करके उनका अपमान कर रहे हो। महापुरुष तो कबीरदास है, सूरदास है, तुलसीदास है, मीराबाई है, विवेकानंद जी हैं, ये आदि आदि तमाम ये महापुरुष हैं। इन्हें महाभक्त कह सकते हैं, महा कह सकते हैं, लेकिन भगवान, वो भगवान ब्रह्म है, वो राम और कृष्ण कोई साधारण नहीं है भक्तों, ये परमात्मा है, परब्रह्म है। एक सज्जन बोले कि यदि भगवान है तो रास क्यों रचाते हैं, चोरी क्यों करते? कोई भगवान चोरी कर सकता? राम जी की सीता चोरी होगी, रावण चुरा लिया सीता को। हाँ सीता है, खगमृग है, मधुकर श्रेणी कहाँ हो? राम की कृष्ण की कुछ लीलाएं ऐसी हैं कि बड़े बड़े साधु जन चक्कर में पड़ जाते हैं। भगवान ने ये लीलाएं क्यों रची? ये साधारण लीलाएं इसलिए रची क्योंकि भगवान अणु से अणु है, अणु से भी अणु और महतो महियान, ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, ये छोटी से छोटी लीलाएं कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी लीलाएं कर सकते हैं। परमात्मा ये अपने भक्त को दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं ब्रह्म होता हुआ भी, मैं निर्गुण और निराकार होता हुआ भी अपने भक्तों के लिए सगुण और साकार बन रहा हूँ। एक सज्जन बोले कि भगवान तो निराकार है, भगवान निराकार है, निर्गुण है, वो सगुण कैसे हो सकता है, साकार कैसे हो सकता है? जब वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, तो जब बिना रूप और बिना रंग वाला है तो वो कृष्ण कैसे बन सकता है? जबकि कृष्ण का तो रूप है, रंग है, नाम है। भगवान तो निराकार है, फिर वो साकार कैसे बन गया? कोई निराकार साकार कैसे बन सकता है? हमने कहा बन सकता है भक्तों। पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन वही पानी जब कटोरी में भर के फ्रिज के अंदर रखते हो ना तो वो बर्फ बन जाता है। पानी बर्फ तो बनता है, पर वो आकार किसका होता है? कटोरी का। कटोरी में भर के रखा तो बर्फ कटोरी का आकार लेता है, पानी का अपना कोई आकार नहीं था क्या? गिलास में भर के रखा तो पानी बर्फ तो बन गया, पर आकार किसका है? गिलास का। पानी निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन जब वो फ्रिज में पहुंचता है और कोई पात्र में पहुंचता है तो वो पानी बर्फ बन जाता है और बर्फ का आकार भी होता है। आकार बन गया कि नहीं? रूप बन गया कि नहीं? बर्फ का रूप होता है, ये बर्फ है।
जैसे फ्रिज में पहुंच करके निराकार जल ही साकार बर्फ के रूप में आ गया, ऐसे ही जब भगवान का कोई भक्त भगवान को पुकारता है सच्चे भाव की, जब सच्चे प्रेम और सच्चे भाव की फ्रिज में भगवान पहुंचता है, तो वो निर्गुण निराकार भी अपने भक्तों के लिए सगुण साकार बनकर के प्रकट हो जाता है। वही निर्गुण निराकार वही सगुण साकार बनकर के प्रकट होता है, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी धनवंतरी बनकर, और भगवान अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। तो परमात्मा निर्गुण निराकार तो है ही, लेकिन रामचरितमानस में राम जी स्वयं कहते हैं, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैन तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। सगुण उपासक परहित भगवान, मैंने जो कहा, अब बताइए ये का निर्गुण है कि सगुण है, निराकार है कि साकार है? इसका कोई आकार है? मैंने बोला का, इसका कोई आकार है ना? का इसका कोई आकार नहीं है, लेकिन अभी ब्लैक बोर्ड में मैं लिखूं तो उसका आकार बन जाएगा, ये का। जब तक इस का को नहीं समझोगे, ब्लैक बोर्ड में जब तक का ज्ञान नहीं कर लोगे, समझ नहीं लोगे, तब तक कहीं भी का लिखा हो आप समझ नहीं पाएंगे। पहले पढ़ना पड़ता है, का बोध करना पड़ता है। जैसे का सगुण है, फिर आपको कोई ने बोल दिया तो आप बिना किसी के समझ लेंगे। ऐसे ही मंदिर में जो भगवान है, ये हमें और आपको समझाने के लिए है कि ऐसे भगवान होते हैं, मुरली ऐसी है, बाल ऐसे हैं, मुस्कान ऐसी है, होठ ऐसे हैं, ऐसे भगवान है। अब इनको बसा लो अपने मन मंदिर में और बस आंख बंद करके इन्हीं का चिंतन करते रहो। सगुण पर दृष्टि जमाओ, साकार पर दृष्टि जमाओ, फिर उसी को निराकार में ले जाकर के छोड़ दो, वही निराकार बन जाएगा। सगुण साकार से ही हम निर्गुण और निराकार तक पहुंचेंगे। पहले आपको पढ़ना पड़ता था देख के, जब सब्जेक्ट याद हो गया तो बिना देखे पढ़ सकते हैं तो पहले देख के पढ़ेंगे तब याद होगा। सारे गामा पा धा नी सा, इसका पहले अभ्यास करना पड़ेगा। जब अभ्यास हो गया तो फिर आप बोलने लगेंगे स्वर पे, सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा गामा, सब बोलने लगेंगे। पहले अभ्यास, ऐसे ही परमात्मा को पहले मंदिर में देखने का अभ्यास होना चाहिए। मंदिर में सही तरीके से देख लिया तो फिर ब्रह्मांड के किसी भी कोने में उस परमात्मा को पहचान लोगे। सगुण से निर्गुण तक अपने आप पहुंच जाएंगे हम। वही साकार है, सगुण है, वही निराकार। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। कई लोग होते हैं समाज में जो हमें और आपको भड़काने की कोशिश करते हैं। एक वो मैया जी घूमती रहती हैं, आपके आसपास भी घूमती रहते होंगे, वो यही उपदेश देती रहती है, राम जी एक नहीं है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब संसारा। वो 4 राम गिना देती हैं भैया, बड़ी चतुर है वो। हमने कहा मेरी माँ क्यों सही सलामत लोगों को भड़का रही हो, कचरा भर रही हो लोगों के भीतर। राम 4 नहीं है। फिर महाराज जी, एक राम का दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब संसार, ये 4 राम हो गए। हमने कहा 4 नहीं भाई, एक ही है। इसको आप गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही हो। हमने कहा इसका सही तरीका यह है कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सकल पसारा। अब बताइए वही मतलब एक ही हुआ कि नहीं? है ना? हाँ या ना? सिर हिलाओ। अरे राम राम राम। ऐसी बैठे हैं, ऐसे गमले रख दिए, वृक्षारोपण यही हो गया। सिर हिलाओ, ओके नहीं पता भी तो चले। भक्तों, राम और कृष्ण, एक आदमी कुएं में गिर गया, एक सज्जन कुएं में गिर गए। अब दूसरे सज्जन उतरे, रस्सी वस्सी डालकर कुआं में उतरे। अब बताइए गिरना और उतरना दोनों अलग अलग है कि नहीं? एक गिरे थे, एक उतरे थे। तो संसार एक कुआं है, इस कुएं में गिरे हुए हम प्राणी हैं, और हम गिरे हुए प्राणी को भगवान बचाने के लिए अवतरित होते हैं, उतरते हैं। वो उतरे हुए प्राणी हैं, वो उतरे हुए हैं, और हम गिरे हुए हैं। तो हम गिरे हुए को बचाने के लिए भगवान बार बार अवतरित होते हैं। विप्रधैन सुर संतहित लीन मनोज अवतार, उतरते हैं वो। हम संसार के तुच्छ प्राणी हैं, हम जीवात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है। हम बिंदु है, वो सिंधु है। हम
तीनों गुणों से, तीनों गुणों में डूबे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में, और परमात्मा त्रिगुणातीत है, इन तीनों गुणों से परे है। हम में और उनमें बहुत भेद है। हम साधारण प्राणी अपने आप को भगवान कहने की गलती ना करें और भगवान को साधारण पुरुष समझने की बिल्कुल गलतियां ना करें। यदि भगवान कोई साधारण पुरुष होते तो क्या पूरे मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा सकते थे? कोई करा पाया आज तक भगवान के अतिरिक्त? सुना आपने किसी? क्या कबीरदास जी ने करा पाए? क्या तुलसीदास जी करा पाए? क्या सूरदास जी करा पाए? ना, ईश्वर के अतिरिक्त ये काम कोई नहीं कर सकता। ये प्रमाण है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। हम जैसे पतितों को पावन बनाने के लिए कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर आते हैं। भगवान पर और भगवान की लीला पर तनिक भी संदेह ना करें। कोई भी संदेह हो अपने गुरु के पास जाकर जल्दी से क्लियर करें, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। भगवान की अब मधुर मधुर बाल लीलाएं। थोड़ा बड़े हुए भगवान गोप ग्वालों के संग जाने लगे। एक दिन भगवान घुटनों के बल चलते हुए, जानते क्या हुआ? माँ यशोदा ने बढ़िया मक्खन भिगो करके रखा था, बड़े बढ़िया बढ़िया गोला मक्खन के रखे थे कि भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते 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 गए और चलते चलते भगवान ने मक्खन निकाला मटके से और खाने लगे। उसी समय भगवान की नजरें खंबे पर पड़ी। वो खंबा मड़ियों का खंबा था, तो भगवान का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। जैसे दर्पण में आपका चित्र दिखता ना, दर्पण में भगवान को दिखाई पड़ा। अब भगवान मक्खन खा रहे थे और दर्पण देख रहे थे। भगवान को लगा, अरे राम राम, ये मेरे घर में कौन आ गया? दूसरा बच्चा ये मेरी तरफ। बुलाया, मैया, ओ मैया, मैया दौड़ो, घर में चोर घुसा है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला चोर कहाँ? देखो देखो ये माखन खा रहा, ये माखन। लाला तेरा हाथ माखन से क्यों लिपटा है? ओ मैया, मैं ये चोर को भगा रहा था ना, तो इस चक्कर में हाथ में मक्खन आ गया। चोर को मैया ऐसी मधुर मधुर लीलाएं देखती हैं। भगवान दर्पण पर देखो, कितनी साधारण बात है, कितनी साधारण लीला कर रहे हैं भगवान। इस लीला पर किसी की बुद्धि भ्रमित ना हो जाए, इसलिए भगवान ने मुंह खोल के पहले दिखा दिया कि मैं भगवान हूँ, डाउट मत कर लेना मेरी लीलाओं पर। एक दिन भगवान अपने घर में घुटनों के बल जा रहे थे और मक्खन के मटके पर हाथ डाल दिया। मैया दौड़ी दौड़ी आई। भगवान माखन खा रहे थे। चौरे लड़के ने माखन खायो मटकी से निकाल कर। मैया, तूने इतने बड़े बड़े मोतियों के ये ब्रेसलेट पहना रखे हैं ना, ये गर्म हो गई। अंगूठियां पहना रखी हैं, ये गर्म हो गई। लेकिन जो कंकड़ है ना, गर्म हो गया। तो जरा घड़े में हाथ डाला, थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा कुल कुल हो रहा है। ये तेरे मुंह में क्यों माखन आया? यदि तू हाथ ठंडा कर रहा था, मुंह में क्यों माखन आया? ओ मैया, मुंह में माखन थोड़ी है, और मुंह में पसीना बहुत आया ना गर्मी, तो हमने पोंछा तो मुंह में माखन लग गया। खा रहे भगवान, बात है ऐसी। इतनी मधुर भगवान को देखकर माँ यशोदा गदगद है। एक दिन भगवान ने अपने ब्रजवासियों को बुलाया। सुनो, अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, 4.5 वर्ष के हो गए भगवान 4.5 वर्ष के हो गए। सारे ब्रजवासियों को बुलाया। सुनो, आज हम चोरी करने चलेंगे। ब्रजवासी बोले, लाला चोरी? इतने बड़े बाप को बेटा हो के चोरी करे, वो लोग क्या करेंगे? ना, माखन चोरी करेंगे। काहू को धन थोड़ी चुरावे जा रहे हैं। और तुम में से कौन कान भरती है वे को? हाँ हाँ, हम कन्हैया के साथ, कन्हैया जिंदाबाद कन्हैया। कुछ ब्रजवासी बोले, हम नहीं जावे वाले। भगवान बोले, तो जाओ चूल्हे में मत जाओ। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने लिया और कहा कि पहले अपने अपने घर में अभ्यास करो चोरी का। पकड़े गए तो सारे ब्रजवासी आज अपने अपने घरों में चोरी का अभ्यास कन्हैया के कहने से कर रहे हैं। सारे ब्रजवासी रात के 12 बजे उठते हैं, देखते हैं माँ सो रही है, बाबा सो रहे हैं, सारे परिवार के घर वाले सो रहे हैं। अब ब्रजवासियों ने घर के मक्खन की मटकी निकाली और बड़े प्रेम से खाना शुरू किया। कई पास हो गए और कई ब्रजवासियों की माओ ने इतनी धुलाई करी खटिया पकड़ लिए। सवेरा हुआ, ब्रजवासी आए, कन्हैया आज तो आनंद आ गया, पूरा माखन मैंने खाया। मैया बोली, आज माखन कहाँ चलो गयो? मैंने कह दिया, मैया बिल्ली खा गई सारो माखन। और काहू ने तो लगड़ाते भय आए, हो कन्हैया तेने खूब पड़वाई, आज मैया ने खूब पकड़ के मारे। रोज बिल्ली खा जाती थी, आज मैं पकड़ोगे? तो मैया कह रही, महीने भर से तू ही खा रहा है। महीने भर की पिटाई आज मौको पड़ गई लाला। अब भगवान बोले, चिंता मत करो, तुम दुबले पतले हो, तुम सबन के शरीर में ठीक करूं, चलो मेरे संग। सारी गोपियां जो माखन लेकर के मथुरा बेचने जाती थी ना, पेड़ पर चढ़ चढ़ कर सारी मटकियां तोड़ देते हैं। माखन निकाल निकाल के भाव से भगवान खाते हैं। और जानते हैं, गोपियों के घर जाते हैं। एक सच्ची और अच्छी बात आपको कह दूं जो भागवत में लिखी है। एक दिन एक गोपी रो रही थी।
एक दिन एक गोपी रो रही थी। बाकी गोपियों ने दौड़ करके पूछा, बहन क्या हुआ?